सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे फर्स्ट टॉपिक फोरियर सीरीज़। जो फोरियर सीरीज़ होती है ना, उनको इंट्रोड्यूस करा था फ्रेंच फिजिस्ट जोसेफ फोरियर ने। उन्होंने अपने नाम पे ही सीरीज़ को रख दिया। सीरीज़ क्या होती है, पहले सीरीज़ देखते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन ऑफ बी एन साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन कांस्टेंट दिख रहे होंगे। इस सीरीज़ को निकालने के लिए हमें तीन कांस्टेंट निकालने पड़ते हैं, ए नॉट, ए एन एंड बी एन। इनका हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला है। वैसे तो ये लोग उससे डेरिवेशन से निकलते हैं, बट इट्स बेटर अगर हम सीधा फार्मूला याद कर लें। बाकी फोरियर सीरीज़ निकालने से पहले हमें कुछ कंडीशंस होती है जिससे पता चलता है कि कोई भी फंक्शन की फोरियर सीरीज़ निकल सकती है या नहीं, जिन्हें बोलते हैं हम डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है। उसमें फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो हमें फंक्शन गिवन है वो पीरियोडिक होना चाहिए। 12 में पीरियोडिक क्या होता है, देखो, वो जो फंक्शन एक इंटरवल के बाद आके रिपीट करने लग जाते हैं उन्हें पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, ऐसा होता है ना साइन एक्स का ग्राफ कुछ, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सेम है, उसके बाद ये ऐसे ही चलता जाता है, इधर भी चलता जाता है। तो इसका पीरियड क्या हुआ, 2 पाई, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई, तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई, ठीक है। तो एक इंटरवल के आगे आके सब रिपीट कर रहे हैं ना, उन्हें पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप मेरी फंक्शन वाली वीडियो देख के जाके देख सकते हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी ये होती है कि जो हमारा फंक्शन है वो उसका जो इंटीग्रल आए वो एक फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड आए। वो कब आएगा, जब हम इनडेफिनाइट नहीं डेफिनाइट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। डेफिनाइट मतलब जिन इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती है, और वो किसके अंदर लिमिट्स इसमें होती है, कांस्टेंट से लेके 12 तक, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट से लेके। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जो हमारा फंक्शन है ना वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इसके अंदर, जो भी इंटरवल गिवन है हमें, ठीक है, मतलब कांस्टेंट से 12 तक के अंदर। वो तो ऑब्वियसली होगा ही यार, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, डैट मीन्स वो पीस वाइज कंटिन्यूस होगा ही। फोर्थ कंडीशन कहती है कि जो हमारा फंक्शन है उसका फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें कोई भी फोरियर सीरीज़ का क्वेश्चन दिया है तो पहले ही सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? तो यार ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं डैट मीन्स उसको सॉल्व करना ही है ना, तो ये बस ऐसे अपनी नॉलेज के लिए जान लो। बाकी अब देखते हैं कि फोरियर सीरीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं। उसे देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो फोरियर सीरीज़ में ये कांस्टेंट्स है ए नॉट, ए एन एंड बी एन, इनको कैसे निकालें पहले, ठीक है। उसके लिए इंटरवल डिफाइंस होते हैं। पहले 0 से 2 पाई के बीच में ए नॉट की वैल्यू होती है 1 बाय पाई 0 से 2 पाई फंक्शन डॉट डी एक्स। ए एन की वैल्यू होती है 1 बाय पाई 0 से 2 पाई फंक्शन डॉट कॉस एन एक्स। एंड बी एन की वैल्यू होती है 1 बाय पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डॉट साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। और अब बाकी इसके क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले जान लेते हैं जिनसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस एन पाई की -1 की पावर n होती है, साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1 एंड कॉस 2n पाई इज़ 1, कॉस n प्लस -1 पाई इज इक्वल्स टू माइनस कॉस n पाई, और कॉस n पाई की तो पता ही है वैल्यू क्या होती है। एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, एंड कॉस का होता है साइन, एंड डेरिवेशन में उल्टा होता है, मतलब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और साइन का होता है कॉस, ठीक है। इंटीग्रेशन में कॉस माइनस का आता है, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी हम एक और चीज़ देख लेते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में लिखे हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमने 12th में पढ़ा हुआ है, बट हम उसे ना पढ़ के एक ये वाला शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। ये मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी वैसे, पर ये मेरे को अच्छी लगी। सबसे पहले जैसे हमें कोई भी ऐसे दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, हमें उनका इंटीग्रेशन निकालना है, तो जो पहले वाला फंक्शन होगा ना उसको पहले ऐसे कैसे लिख दो, फिर जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे, फिर जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, और जो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आया था इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे। फिर प्लस करके जो हमारा फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे आया था इसका फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, और इसका ऐसे जो यहाँ पे था इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस करके ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा तब तक जब तक कोई कांस्टेंट ना आ जाए यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट आ गया तो फिर अगला डेरिवेटिव उसका 0 होना है, तो आगे सीरीज़ चलनी ही नहीं है। अभी इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, ठीक है, इन दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे,
जो साइन एन एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और जो एक्स के साथ होता है ना उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करना है हमने फर्स्ट का, तो ये आ गया 2x। अब जो यहाँ पे लिखा था इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो माइनस कॉस का माइनस साइन एन एक्स, ठीक है। और एन के यहाँ पे एक्स के साथ एन है तो हमने एन को डिवाइड कर दिया, और ये वाला जो एन था ये ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम प्लस लिखेंगे, फिर जो यहाँ पे आया है इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। 2 के बाद जो यहाँ पे आया था इसका वापस से इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो माइनस साइन का कॉस होएगा सिर्फ, मतलब साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस साइन का कॉस होएगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन का इंटीग्रेशन करके कॉस एन एक्स लिख दिया, और अपॉन में एन क्यूब कहाँ से आया, 2n तो यही वाले हैं, और एक यहाँ पे जो एक्स के साथ एन है वो, ओके। अब वापस हमें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो हमें पता है कि 2 का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए वो आगे की सारी चीज़ें 0 हो जाएगी, तो हमें उसे देखना ही नहीं है। बाकी कुछ शॉर्टकट होते हैं, ये आपको अभी समझ नहीं आएंगे, पहले हम क्वेश्चन करते हैं फिर आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि जो हमारा एफ एक्स है वो उसका पीरियड हमें गिवन है x प्लस 2 पाई जो होता है वो पीरियड होता है, ठीक है, उसका फंक्शन का। फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, हमें फंक्शन दे रखा है x, इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई, और हमें प्रूव भी करना है कि उसका ऐसा कुछ आना चाहिए ये सॉल्व करके, मतलब फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो कंडीशन गिवन थी वो वैसे चेक करने की ज़रूरत तो नहीं थी, पर हमने यहाँ पे कर रखी है चेक कि मतलब जो भी है, ठीक है। अभी पहले हम लोग वो लिख लेते हैं जो फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ a n cos n x प्लस समेशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। पहले ए नॉट निकालते हैं, ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1/π 0 से 2 पाई एफ एक्स डॉट डी एक्स। उसके बाद इस फॉर्मूला को लिखा है, यहाँ पे एफ एक्स की जगह हमें एक्स दे रखा है फंक्शन, ठीक है। एक्स का तो इंटीग्रेशन आता ही है, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 2 पाई, हम डालेंगे अगर इसमें लिमिट तो 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 2, तो कैंसिल होके 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाना है, तो 1/π इंटू मतलब क्या बोलते हैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आया, और उसका आंसर आ गया 2 पाई। अब निकालते हैं an, सॉरी an निकालने के लिए भी हमें फॉर्मूला गिवन है 1/π से लेके 0 से 2 पाई x डॉट कॉस एन एक्स। पहले फॉर्म 1/π ऐसे का ऐसे आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखना मैंने कैसे करा है, ठीक है। पहले उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले जो लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसे लिख देना है, एक्स हमने ऐसे ही लिख दिया। कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स, ठीक है। एक्स के साथ एन है तो हमने एन को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आगे हमने माइनस लिखना है। उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है कुछ भी क्योंकि 1 ही होता है। एंड अब फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो क्या आएगा, साइन का होता है माइनस कॉस एन एक्स, ठीक है। एक्स के साथ एन था तो एन से हमने डिवाइड कर दिया, और ये वाला एन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लिमिट पुट्स करते हैं, 1/π ऐसे कैसे ये बाहर, ओके। 2 पाई पहले यहाँ एक्स में डालेंगे तो ये, और साइन एन पाई क्या होता है 0 होता है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 ही हो जाना है जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनसे, ठीक है। बाकी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इन माइनस को भी भूल जाओ। तो अब कॉस 2n पाई क्या होता है, अभी मैंने पीछे ही बताया था 1 होता है, ठीक है। तो 1/n² माइनस लोअर लिमिट अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 तो 0 ही होता है तो इधर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इधर पुट करेंगे कॉस 0 1 होता है तो माइनस का 1/n², तो ये दोनों कैंसिल होके हमारा an 0 ही आ गया। अब हम पढ़ते हैं bn का भी फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, 1/π 0 से 2 पाई x डॉट साइन एन एक्स डॉट डी एक्स। अब इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, x जो है क्या बोलते हैं उसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स माइनस कॉस एन एक्स होता है तो माइनस मैंने थोड़ा इधर लिखा हुआ है, और अपॉन में n माइनस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस। उसके बाद माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन एन एक्स अपॉन में n² वैसे ही आ गया, मतलब ये वाला n और ये वाला n मिला के। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले x की जगह पे हम लोग 2 पाई रखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा -2 पाई, और cos 2n पाई क्या होता है 1 होता है, तो ये तो 1 है तो ये 1/n हो गया, और यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो भी 0 आना है, और cos n x में यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो भी 0 आना है,
और यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे भी ज़ीरो ही आना है। तो बस हमें हमारी वैल्यू इतनी ही आ गई। इसको सॉल्व करके -2/n आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों चीज़ निकल चुकी है। हमारे पास a0 आ गया है, an आ गया है, bn आ गया है। अब हमें सीरीज़ निकालनी है, ठीक है। सीरीज़ का हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a0/2 प्लस an, मतलब समीशन ऑफ an cos n x प्लस समीशन ऑफ bn sin n x। अब जो a0 था वो हमारा 2π आ रहा था, तो 2π/2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पाई रह जाएगा, प्लस हमारा पीछे an 0 आ रहा था, इसको हमने 0 लिख दिया। उसके बाद sin n x में हमारा क्या बोलते हैं, ये bn क्या आ रहा था, -2/n आ रहा था। और आगे हमने sin x कैसे लिखा है, फॉर्मूले से लिखा है, जो मैं हमने स्टार्टिंग में सीरीज़ का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे तो x का x रहेगा और यहाँ पे = पाई, यहाँ से पाई माइनस का n की जगह हम पुट करेंगे 1, तो -2/1। sin n x में 1 पुट करेंगे तो sin x माइनस का फिर ऐसे ही, मतलब बस हमने n की वैल्यू 1 पुट करी है, फिर 2 पुट करी है, ऐसे 3 पुट करी है, और ऐसे ही करते जाएंगे, ओके। उसके बाद हमें क्या बोलते हैं, जो प्रूव करना था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था ना 1, ये वाली हमें ये सीरीज़ लानी है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये वाली सीरीज़ प्रूव हो जाए, ठीक है। तो मैंने पहले π/2 यहाँ पे पुट करके देखा है। तो π/2 हमने x को यहाँ पे π/2 पुट करा, f(x) यहाँ पे x था क्योंकि = और यहाँ पे ये वाला पाई ऐसे का ऐसे ही है। और यहाँ पे अगर हम sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, नहीं 1 नहीं होता, वेट, हाँ 1 ही तो होता है, sin π/2 तो 1 होता है, ठीक है, सॉरी। और फिर sin n क्या बोलते हैं, ये sin 2 × π/2 करेंगे तो sin पाई आएगा, वो 0 होता है। फिर ऐसे ही, मतलब हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है साइन में, और ऐसे आपकी सीरीज़ आ जाएगी। और ये जो सीरीज़ आ रही है हम वापस यही आ रही है, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक है फोरियर सीरीज़ फॉर आर्बिट्री पीरियड लेंथ, ठीक है। तो सबसे क्या बोलते हैं, अगर हमें किसी क्वेश्चन में 0 से 2π की जगह दे रखा है हमें 0 से 2l, तो उसके अलग फॉर्मूले होते हैं, मतलब उसके लिए हमें अलग फोरियर सीरीज़ निकालनी पड़ती है। जैसे a0 है, a0 का होता है, बस वैसे अलग नहीं होता है, सिर्फ हमें l की जगह पे पाई लिखना होता है। जैसे जो हमारा 0 से 2π वाला फॉर्मूला था, वहाँ पे हम l की जगह पे क्या लिख रहे थे, हम l की जगह पे लिख रहे थे पाई लिख रहे थे ना, यहाँ पे बस पाई की जगह l आ जाएगा। जैसे a0 के फॉर्मूले में 1/l 0 से 2l fx.dx, ऐसे ही an के फॉर्मूले 1/n 0 से 2l fx. यहाँ पे जैसे जो वो वाला फॉर्मूला था, मतलब हमारे दूसरे वाले फॉर्मूले थे नॉर्मल वाले, उसमें हम यहाँ nx लिख रहे थे। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले n/x में l आता है, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। ऐसे ही bn का भी है, ठीक है, बस x की जगह पे n/x/l लिखना है, और यहाँ पे पाई की जगह पे l लिखना है, ठीक है। लिमिट वही 0 से 2l रह रही है। और इसकी जो फोरियर सीरीज़ होती है उसके जैसी ही होती है, बस यहाँ पे वही x की जगह पे चेंज करना है, a0/2 प्लस समेशन ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे हमने n/x/l लिख दिया, और यहाँ पे भी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हम इसका सीधा क्वेश्चन करते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे यह वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दे रखा है जो लिमिट है 0 से 2l जा रही है ना, और मतलब 2 तक जा रही है, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि जो l है हमने 1 लेना है, और 2 वैल्यू दे रखी है, 0 से 1 में ये 1 है, और 1 से 2 में इसका 2 है। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम a0 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/l, l हमें 1 दे रखा है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। यहाँ से लिमिट कितनी है, 0 से, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 0 से 2l fx.dx, ठीक है। l 1 है तो मैंने लिखा नहीं हुआ। अब ये जो है इसकी मतलब ये बीच में टूट रहा है ना इंटीग्रेशन, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे 0 से 1 में क्या है 1.dx अकॉर्डिंग टू दिस, एंड 1 से 2 में क्या है 2.dx। ये लाइट क्यों जा रही है आज पता नहीं। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे आप, 1 का x हो जाएगा, और 0 से 1 लिमिट डालनी है, इसका 2x हो जाएगा, 1 से 2 लिमिट डालनी है, सॉल्व कर लोगे ना, मतलब ये तो इजी है। a0 आ गया हमारा। अब ये आप समझ लेना कि अगर ऐसे कुछ फॉर्मूला आ जाए तो हमें किस तरह उसको ब्रेक करना है, ठीक है। और ये जो जैसे यहाँ पे तो l 1 है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ, वरना यहाँ पे भी 1/l आएगा और यहाँ पे भी 1/l आएगा अगर l की वैल्यू कुछ और होती तो। अब an निकाल लेते हैं। an का भी हमने सिंपल फॉर्मूला जो होता है वही लिखा हुआ है, 1/1, मतलब ये तो l है तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं रही हूँ क्योंकि l हमारा 1 ही है। 0 से 1 में है 1 cos n पाई x में l.dx, l 1 है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे भी 1 से 2 है लिमिट, एंड 2 cos n x.dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमने सीधे सीधे कर दिया है।
साइन कॉस का क्या होता है, साइन होता है, साइन एन पाई एक्स अपॉन में ये जो एक्स के साथ लिखा होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, एन पाई आ गया, 0 से 1 है इसकी लिमिट, प्लस यहाँ पे 2 कॉस का, यहाँ पे भी वही वैसे ही करा है, हमने लिमिट पुट करी है। अगर हम देखो 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमें पता है कि साइन एन पाई 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, और अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो भी ये साइन 0 भी 0 होता है, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर हम साइन 2 एन पाई भी 0 ही होता है एंड साइन एन पाई भी 0 ही होता है, तो ये भी 0 हो गया, तो हमारे इससे ए एन तो 0 ही आ गया। अब हम बी एन निकालते हैं, ठीक है। बी एन में क्या है, 0 से 1 है, साइन 1 डॉट साइन एन पाई एक्स डॉट डी एक्स, ऐसे ही मतलब ये भी ऐसे ही है, ठीक है। इसका हमने इंटीग्रेशन करा तो माइनस कॉस एन पाई एक्स, एक्स के साथ जो था हमने उसे डिवाइड कर दिया माइनस प्लस करके, और यहाँ पे साइन का वापस से माइनस कॉस में आ गया जो भी था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो कॉस एन पाई कितना होता है, कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n, ठीक है। नहीं ये तो रुको, पहले तो हम लोग 1/n पाई दोनों में से पूरे में से बाहर ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे पहले 1 पुट करेंगे तो माइनस कॉस एन पाई प्लस कॉस 0, फिर यहाँ पे पहले 2 पुट करेंगे तो -2 कॉस एन पाई, और यहाँ पे हम पहले अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब 1/n पाई ऐसे का ऐसे लिखा है। अब ये जो माइनस का कॉस एन पाई मतलब कॉस एन पाई क्या होता है, कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n, हमने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है, वो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया है। उसके बाद कॉस 0 1 होता है तो +1, एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉस 2n पाई 1 होता है तो -2, और प्लस का कॉस n पाई क्या होता है वापस से -1 की पावर n होता है, और इनटू में 2 कर देंगे हम लोग। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ पे -1 आ गया, और ये -1/n ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये हमारी वैल्यू आ गई है इसकी, मतलब जैसे भी आई है यार, देख लो यार। इसके बाद हमें सीरीज़ निकालनी थी, वो मैंने निकाली नहीं, वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। गाइस जो हमने पहले फोरियर सीरीज़ निकाले थे उसको निकालने के लिए कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं, जो आपकी मर्ज़ी है याद, मतलब वैसे आप निकाल सकते हो सारे क्वेश्चन, ठीक है, पर अगर इजीली शॉर्टकट चाहिए तो ये फॉर्मूले आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला बहुत बार काम आ ही जाता है, तो ये दोनों तो आप कर ही सकते हो याद। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर हमारी रेंज -पाई से पाई हो जाए या फिर -l से l हो जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था इन रेंज 0 से 2 पाई एंड 0 से 2l, तो उसके लिए हम वैसे सॉल्व करते थे। अब इसके लिए एक और शॉर्टकट है, अगर आपको कहीं पे भी रेंज ऐसे दिख रही है ना कि -पाई से पाई है या फिर -l से l है, तो इसके लिए आप पहले चेक करो जो हमारा फंक्शन है वो इवन है ऑड है। अब इवन ऑड कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन वो होते हैं जो y एक्सिस से सिमेट्री रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये और इसको मतलब मैथमेटिकली कैसे पता लगाते हैं कि इवन फंक्शन है, तो आप फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी x है उसको -x पुट कर दो, अगर फंक्शन से -x गायब हो जाए और ऐसे ही मतलब फंक्शन का फंक्शन वापस आ जाए तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉस होता है वो वाई एक्सिस में सिमेट्री रखता है, आपको उसके ग्राफ से दिखता होगा, और कॉस के अंदर माइनस का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एक इवन फंक्शन हो गया। और जितने क्वाड्रेटिक होते हैं वो सारे भी इवन फंक्शन होते हैं। मॉडुलस भी देखो वाई एक्सिस से सिमेट्री रखता है, तो वो भी क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन हो गया। अब पढ़ते हैं ऑड फंक्शन क्या होते हैं। ऑड फंक्शन वो होते हैं जो ओरिजिन से सिमेट्री रखते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन एक्स वाला है, ठीक है, वो ओरिजिन से सिमेट्री रखता है, यहाँ से ऐसे होता है वो और यहाँ से ऐसे होता है, वो ओरिजिन से रख रहे हैं ना सिमेट्री, आप देख रहे हो, तो वो होते हैं। और मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, अगर हम इनके फंक्शन के अंदर x को -x पुट करते हैं, तो अगर माइनस फंक्शन से बाहर आ जाता है ऐसे, तो हम उसको ऑड फंक्शन बोल लेते हैं। और अब ये तो हमने पता कर लिया कि किसी फंक्शन को ये कैसे पता लगाना है कि इवन है या ऑड है, उसका ग्राफ बना के देख लो या फिर मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लो। बाकी देखते हैं, ऐसे कभी 2 फंक्शन भी साथ में लिखे होते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ एक टेबल है, ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे कि ये 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, एक मतलब एक फंक्शन इवन है, दूसरा फंक्शन भी इवन है, तो उनका प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये तो पता होगा ना फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे लिखते हैं, कुछ भी कर लो, इवन ही आना है, ठीक है। और जो ऑड फंक्शन होते हैं, अब मतलब जो एक फंक्शन भी ऑड है उसके साथ जो लिखा है दूसरा फंक्शन भी ऑड है, तो उन्हें प्लस करेंगे ऑड आएगा, माइनस करेंगे ऑड आएगा, लेकिन जब उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इवन आएगा। और इन दोनों अंदर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिख के ऑड ही आएगा, ठीक है। और अगर एक फंक्शन ऑड है और एक इवन है,
तो उनको प्लस माइनस करके नैनो फंक्शन आता है। नैनो फंक्शन क्या होते हैं, मतलब जो ना ऑड होते हैं ना इवन होते हैं, ठीक है, जैसे ज़ीरो हो गया। और उसको उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इवन आएगा, और ये करेंगे तो ऑड, मतलब ठीक है, देख लो यार, टेबल है। ओके, अब इनके कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं कि अब इवन ऑड हमने चेक कर लिया, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ए नॉट और ए एन बी एन का फॉर्मूला होता है ना, वो थोड़ा कम सा हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा फंक्शन इवन आ रहा है तो जो हमारा ए नॉट होता है वो होता है 2/L, जो लिमिट होती है, वैसे क्वेश्चन में क्या थी, -L से L, बट यहाँ पे लिमिट हो जाती है 0 से L fx डॉट डी एक्स, ठीक है। ए एन का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है 2/L 0 से L fx डॉट cos n/x/L dx। और बी एन हमारा ज़ीरो होता है इवन फंक्शन में, ठीक है। और जो ऑड फंक्शन होता है उसमें ए नॉट ज़ीरो होता है और ए एन भी ज़ीरो होता है, उसमें सिर्फ बी एन निकालना होता है। बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L fx डॉट साइन एन एक्स अपॉन में L डॉट डी एक्स, ठीक है। और जब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं ना, मतलब ऐसे ए एन बी एन निकाल के, मतलब जो भी निकालना होता है, उसके बाद जो पता चलता है हमें कि फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ क्या होती है। फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ तब आती है जब फंक्शन जो है इवन होता है, क्योंकि इवन फंक्शन में देखो सिर्फ ए एन कॉस वाला आ रहा है ना, इसलिए इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़। साइन सीरीज़ तब निकलती है जब हमारा फंक्शन ऑड होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ए नॉट और ए एन तो ज़ीरो हो जाते हैं, तो सीरीज़ में बस ये बी एन वाला पार्ट ही रह जाता है, बी एन के साथ वाला ये रह जाता है सिर्फ, ठीक है। तो उन्हें इस तरह निकालते हैं। अब बाकी क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ नोट में लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो यही लिखा है कि इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ वहीं करती है जहाँ पे -L या -π से π तक हो, इस मतलब इसमें नहीं करती। इसके तो हमने पढ़ा है ना पीछे कैसे सॉल्व करना है। बाकी सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारा x² वाला फंक्शन है ना, इस पर 0 से 2π वाले फोरियर कोफिशिएंट रूल्स, वहाँ पे इवन ऑड फॉलो नहीं होता। मतलब यार ये वही चीज़ लिखी हुई है ऊपर वाली कि अगर यहाँ मतलब इंटरवल 0 से 2π हो तो वहाँ पे इवन ऑड नहीं चलेगा, सिर्फ इन वाले इंटरवल्स में चलता है। छोड़ो यार, हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें f(x) दिया है x³ और इंटरवल दिया है -π से π, हमें इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है। तो इसका क्या बोलते हैं, x³ जो है ना, इसका एक तो हमें ग्राफ पता है कि ऐसा होता है, और अगर हमें ग्राफ नहीं भी पता, जितने भी ये ऐसे वाले होते हैं ना जिनकी पावर ऑड होती है, वो ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, ए नॉट और ए एन ज़ीरो होता है, तो हमें सीधा सिर्फ बी एन निकालना है, ठीक है। बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/L, मतलब ये होता है, बट यहाँ पे एल तो है नहीं, यहाँ पे पाई है ना, तो इसकी जगह हमने बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। हमने यूज़ करना है 2/π 0 से मतलब क्या बोलते हैं पाई fx डॉट साइन एन एक्स डॉट डी एक्स, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ना कि ये, क्योंकि यहाँ पे l थोड़ी है, यहाँ तो पाई गिवन है ना। उसके बाद मैंने बस वैल्यू डाली है, ठीक है। यार ये l नहीं है, इसको पाई पढ़ लेना, पता नहीं मैंने क्यों l लिख रखा है हर जगह पे, ठीक है। ओके, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे 2/π ऐसे कैसे ही आएगा, बाहर है कांस्टेंट है। बाकी उसी वाले ट्रिक से यूज़ करते हैं जो मैंने आपको पहले सिखाई थी। पहले फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे x³, तो हमने उसको ऐसे कैसे लिख दिया। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos nx अपॉन में n, ठीक है। मतलब cos नहीं, माइनस cos होता है ना साइन का, तो मैंने माइनस यहाँ लिख रखा है, -cos nx अपॉन में n। ये पाई l ये कट कर दो यार, अभी के लिए मैंने फॉर्मूले गलत लगा रखे हैं। ओके, उसके बाद हम माइनस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस आता है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा था इसका डेरिवेटिव करेंगे, विच इज़ 3x²। इनटू में यहाँ पे जो लिखा है इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे, -cos का इंटीग्रेशन -sin nx अपॉन में n² आएगा, एक ये वाला n और यहाँ पे x के साथ वाला n, ठीक है। उसके आगे ये जो है प्लस लिखेंगे, प्लस करके यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे, विच विल बी 6x। -sin nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, +cos nx अपॉन में n³ कैसे, n² ये वाला ऐसे आ गया, और इसके साथ जो n है x के साथ वो भी ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6x लिखा था, वापस से माइनस लगा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 6x को वापस डेरिवेट करा तो 6 आ गया, और वापस से इसका इंटीग्रेशन करा तो sin nx अपॉन में n की पावर 4 आ गई। ओके, अब 6 के आगे हमें वापस इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 का डेरिवेटिव 0 होएगा तो आगे की सारी चीज़ें 0 होती जाएंगी।
अब इसे इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 2/पाई तो पहले ऐसे का ऐसे आ गया, ओके। अब यहाँ पे अगर हम पाई पुट करेंगे इधर, तो यहाँ पे ये ना ऐसे पढ़ो, ये एन एल और पाई मत याद रखो, मतलब ये पाई और एन सोचो कि गायब है यहाँ से, ठीक है। कॉस कॉस एन एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या बोलते हैं, पाई पुट करा तो -पाई³ आ गया। यहाँ पे कॉस एन पाई क्या होता है, -1 की पावर n आता है, तो वो ऐसे ही आ गया। नीचे जो n लिखा हुआ है वो भी ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। फिर अगर हम पाई को यहाँ पुट करेंगे तो हमें पता है कि कॉस एन पाई 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, इधर मैंने पुट ही नहीं करा। फिर यहाँ पे कॉस एन पाई वापस वैसे ही होएगा, प्लस का 6 इंटू में पाई डाल दिया एक्स की जगह पे, यहाँ पे कॉस एन पाई -पाई के बाद n, और नीचे n³ लिखा है तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। और वापस यहाँ पे साइन में हम फिर से पाई की वैल्यू डालेंगे तो ये भी 0 हो जाना है, ठीक है। अब आते हैं लोअर लिमिट पे 0, कॉस्ट में 0 यहाँ पे ना, अगर ये देखो ना 0 यहाँ पे इंटू में x³ लिखा हुआ है, अगर x³ में हम 0 डाल देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म भी ऐसी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी ऐसी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हमें पता है कि अगर साइन 0 0 होता है तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो हमें लोअर लिमिट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। बाकी अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ से 2π/n और -1 की पावर n कॉमन लिया, तो एक पाई से ये जो ऊपर पाई था कैंसिल हो गया, मतलब कॉमन लेने के बाद। और जो ये n है हमने एक यहाँ पे बाहर ले लिया और -1 की पावर n कॉमन ले लिया, ठीक है। बचा क्या, यहाँ से एक पाई बाहर ले लिया तो -π² प्लस का 6/n², ठीक है। फिर ये हमारा bn आ गया, bn आ गया तो हमें क्या निकालना है, ये एक ऑड फंक्शन था तो हमें फोरियर इसकी आएगी, फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़, जिसका फॉर्मूला ये होता है क्योंकि a0 और an तो 0 होता है उसमें। फिर हमने यहाँ पे इसमें पहले n को 1 डाला, मतलब सीरीज़ निकालने के लिए पहले ऐसे पुट करना पड़ेगा ना, तो हमने n डाला तो ये आया और ये आगे ऐसे चलता जाएगा, ये मतलब खुद निकाल लेना यार वैल्यू पुट करके। अब हम एक थोड़ा इवन फंक्शन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है f(x) = mod x इन -पाई से लेके पाई तक में। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये आना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये पता है कि mod x एक इवन फंक्शन होता है क्योंकि उसका ग्राफ ऐसा होता है, y एक्सिस से सिमेट्री रखता है, तो इसका हमें पता चल गया कि bn तो 0 आ रहा है, ठीक है। a0 निकालते हैं, a0 पे भी वापस मैंने वही फॉर्मूले लगाए हैं, 2/पाई 0 से पाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 0 से पाई पुट करेंगे तो ऐसे आंसर पाई आ जाएगा। an को भी मैंने ऐसे ही सॉल्व करा है। यहाँ पे mod x क्या बोलते हैं, mod x को मैंने अभी के लिए x मान रखा है, ये सोच के कि ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले x को x ऐसे ही रखा, इसका इंटीग्रेशन करा तो साइन आ गया। फिर हमें माइनस लिखना था, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे तो 1 आएगा और साइन का करेंगे तो -cos आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ सीधा प्लस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से वापस इनके अंदर पाई की वैल्यू डाल देंगे, ये वाला 0 हो जाएगा, ये -1 की पावर n/n², माइनस करके cos 0 भी 1 होता है तो 1/n², तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ऐसा आने के बाद मैंने क्या करा है, हाँ, ऐसा आने के बाद मैंने सीधा आंसर लिख दिया। आंसर मतलब यहीं से लिखा है, ऑफ कोर्स अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो तुम आंसर निकालोगे ना, तो तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, -4/n²/पाई। और अगर तुम n की वैल्यू इवन रख के देखोगे तो फिर तो कैंसिल हो जाना है, 0 आ जाना है, मतलब 1/n² -1/n² हो जाना है ना, तो 0 आ जाना है। तो इवन पे 0 आएगा, ऑड पे कुछ ऐसा आएगा आंसर। उसके बाद अब इसकी सीरीज़ निकालते हैं। bn तो इसका है नहीं, तो मैंने बस a0/2 करा है, प्लस में an, और मतलब ये जो होता है इसे आप सॉल्व करोगे तो ऐसी कुछ सीरीज़ आएगी, मतलब वैल्यू पुट करने के बाद। उसके बाद हमें क्या जो प्रूव करना था उसके लिए x को क्या पुट करना है ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो शॉर्टकट काम आते हैं जो मैंने आपको पहले नहीं बताए थे, जो मैं अब आपको बता दूँगी। तो पहले यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था ना, हमें ये वाली इक्वेशन लानी थी, मतलब π²/8 वाली, तो मैंने इसलिए x को ना यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाना है, ये इधर जाके माइनस का हो जाना है, और माइनस से माइनस कैसे हो जाएगा, ये 4/पाई ऐसे ही आएगा। इसके अंदर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो 1 आएगा, प्लस में यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो से ये वाली सीरीज़ आ जाएगी, मतलब 1/1² + 1 3 ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब वो शॉर्टकट पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको पहले नहीं बताए थे, वेट।
और वो शॉर्टकट ये है कि अगर हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं ऐसे ऐसा कुछ इज इक्वल्स टू में प्रूव करना है ना, तो x की वैल्यू हम पाई रखते हैं, और अगर हमें पाई स्क्वायर बाय 6 प्रूव करना है तो हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं लास्ट में आके, ठीक है। बाकी हम अब थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं साइन, हाफ रेंज साइन और हाफ कोसाइन सीरीज़ के। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ है। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ में ना मतलब वही होता है कि सिर्फ बी हमें ए नॉट निकालना होता है, ए निकालना होता है, बी एन तो ज़ीरो ही रहता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है, मैंने ए नॉट की वो लिखी, क्या होती है जो भी फॉर्मूला होता है, सॉल्व करा। उसके बाद ए एन को भी मैंने ऐसे ही सॉल्व करा, और ये निकालने के बाद सीधा सीरीज़ निकाल ली ए एन निकालने के बाद। और हाफ रेंज साइन सीरीज़ में क्या होता है कि सिर्फ बी एन वाला पार्ट, ए एन और मतलब ए नॉट और ए एन नहीं निकालना होता, हमें सिर्फ बी एन वाला पार्ट निकाल के सीरीज़ लिखनी होती है। सीरीज़ समझ गए ना आपको कैसे लिखनी है, बी एन निकालना है और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना है साइन सीरीज़ में, और कोसाइन में ये वाला कोसाइन में ये वाला लगाना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स अपलोड कर दूंगी। एंड अगर आपको कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो मैं उनको भी सॉल्यूशन के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो